स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे 7th फेज शिक्षक बहाली के ऊपर। और इसको लेके कल जो है शिक्षा मंत्री से जब बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए बहाली को लेके, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है। जब उनसे पूछा गया कि आगामी जो शिक्षक बहाली है या आपके कार्यकाल में आप जब से शिक्षा मंत्री बने हैं तो कुछ प्रोसेस या कुछ जो ऐसा काम हुआ हो वो बताइए। तो उन्होंने अपना जो शिक्षक बहाली को लेके जो रोड मैप तैयार की जा रही है या जो रोड मैप आगे आपको देखने को मिलेगा उसके ऊपर उन्होंने बात किया। और क्या कुछ स्पष्ट निकल के आए ये सारी चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और आप विभिन्न न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी डायरेक्ट वे में शिक्षा मंत्री को ऐसा बयान देते हुए सुने भी होंगे। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि पेपर वाले अपने मन से, एकदम स्पष्ट है कि यह शिक्षा मंत्री कल ही रिसेंट में ये अपना बयान दिए हैं। तो क्या कुछ है, चलिए एक एक बात की हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो सारे प्रतीक्षारत अभ्यर्थी जो भी 7वें चरण शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले जो इसका हम अब बात करेंगे कि शिक्षक नियोजन नियमावली में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। जो शिक्षक बहाली अब होने वाली है उसमें बड़े बदलाव होने हैं और जल्द ही कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। जो नियमावली आपकी तैयार हो चुकी है वो कैबिनेट में जाएगी और कैबिनेट से मुहर जैसे ही लगती है तो नियमावली जो है सो रिलीज कर दी जाएगी, नियमावली आउट हो जाएगी। 7वें चरण की शिक्षक बहाली में होगा ये लागू, यानी कि ये जो नियमावली 2022 जो कि नियमावली कह सकते हैं 2020 का ही संशोधित संस्करण होगा, उसमें बहुत सारे चेंजेस यानी कि बदलाव देखने को मिलेंगे। और उस बदलाव को लेकर जो नई नियमावली आएगी वो जो है 7वें चरण शिक्षक भर्ती से लागू हो जाएंगे। फिर जो है आवेदन जो है मांगी जाएगी, आवेदन ली जाएगी, वो ऑनलाइन ली जाएगी। और पंचायतों की भूमिका जो है ये समाप्त कर दी जाएगी। जो आपका नियोजन इकाई होता था वो समाप्त कर दिया जाएगा। और क्या कुछ होगा ये सारी हम चर्चाएं करेंगे, आप बने रहिए। ये बातें जो है झंझारपुर में प्रोफेसर चंद्रशेखर जो हैं खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं, तो वही बात मैं स्पष्ट कर रहा हूं। तो राज्य सरकार जो है शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 में बड़ा बदलाव, 2020 में बहुत बड़ा चेंजिंग होने जा रहा है। और इसके तहत शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया और नियोजन इकाई को केंद्रीकृत किया जाएगा। यानी कि ये जो नियोजन की प्रक्रिया है पंचायत वाइज आप लोग जो जाते थे पहले, जो 6ठे चरण की बात कर रहे हैं, तो वो खत्म हो जाएगी। और सेंट्रलाइज यानी कि 1 आवेदन आपको करने होंगे और प्रेफरेंस जो प्राथमिकता के तौर पर आप अलग अलग नियोजन इकाई वगैरह का वहाँ प्रेफरेंस डाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ खुद जो है सो शिक्षा मंत्री के द्वारा बात की गई है। पंचायती राज संस्थाओं को इसमें से अलग किया जाएगा या उसमें भूमिका जो है सो सीमित कर दी जाएगी, या तो उन्हें अलग रखा जाएगा, नहीं तो उनका जो वर्क है वो बहुत ही नैरो यानी कि सीमित कर दिया जाएगा। संशोधित नियमावली को जल्द ही कैबिनेट में पेश किए जाने की तैयारी चल रही है। अब शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में बदलाव का संकेत जो है गुरुवार को, आज शुक्रवार यानी कि मैंने कहा कल ही जो है शिक्षा मंत्री के द्वारा झंझारपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है 7वें चरण के शिक्षक नियोजन से ही लागू किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो जो भी नई प्रक्रियाएं, जो भी नई चेंजिंग बदलाव हो रहे हैं ये आपको 7वें चरण से देखने को मिलेंगे। अब सूत्रों के मुताबिक जो है केंद्रीकृत नियोजन सिस्टम के जरिए सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। और वरीयता क्रम में जो है विभिन्न नियोजन इकाई का जो है सो नाम या वहाँ प्रेफरेंस आप डालिएगा कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ऐसे करके आपका होगा। लेकिन चूंकि बात यहाँ है कि यहाँ जो है नोटिफिकेशन का इंतजार हो रहा है, नियमावली का इंतजार हो रहा है, तो ये सारी बातें कोई भी अभ्यर्थी सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो लोग 4 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। और 4 साल से किसी भी चीज़ का इंतज़ार करना कितना कठिन, कितना टफ टास्क होता है ये शायद ना विभाग समझ रही है, ना ही सत्ता पक्ष के लोग समझ रहे हैं। और ये तो माननीय शिक्षा मंत्री तो गजब के लोग ही हैं। इनके जहन में सिर्फ एक ही बात रहती है कि लाखों बहाली है, महीनों लग सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात ये कहते हैं कि जिन्होंने 2 करोड़ पर ईयर नौकरी देने का वादा किया तो 8 साल में 16 करोड़ हो गए, तो उनसे जाके 16 करोड़ क्यों नहीं मांगते हैं आप लोग। तो ये सारी बातें हैं। फिर जो है कुछ बातें और भी हैं जो कि केंद्रीकृत होगी पूरी प्रक्रिया, और यानी कि सेंट्रलाइज तरीके से जो होगी उसमें बहुत सारी बातें देखने को मिल रही है, जिसमें अभ्यर्थियों से आवेदन लेने, अब इंटरव्यू वगैरह की भी चर्चा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ठीक है, काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट जारी करने को लेकर ये सारी प्रक्रियाएं जो होगी केंद्रीकृत किया जाएगा।
यानी कि सेंट्रलाइज एक जगह से ही ऑपरेट होंगे, एक जगह से ही हैंडल होंगे ये सारी प्रक्रिया, चाहे आवेदन लेने की प्रक्रिया हो, काउंसलिंग की प्रक्रिया हो, मेरिट लिस्ट बनाने की प्रक्रिया हो, कहीं ना कहीं एक जगह से ये ऑपरेट होंगे। और यह जिम्मेदारी बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी या बीएसएससी यानी कि बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को दी जा सकती है। देखिए पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, दी जा सकती है। और पिछले दिनों शिक्षा विभाग के साथ बैठक में कई शिक्षक संगठन ने भाग लिया था। ये आप लोग भी देखे थे कि शिक्षक संगठनों का जो है एक मीटिंग रखा गया था और उसमें शिक्षा मंत्री माननीय अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सर, फिर रवि प्रकाश सर, ये सारे जो अधिकारी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये सारे लोग बैठे हुए थे और क्या कुछ निष्कर्ष वहाँ बातचीत हुई और सारे लोग इसका कंक्लूजन निकाल के नोट वगैरह किए और इस पर क्या होगा ये तो देखना होगा आने वाले भविष्य में। तो ये हुआ, तो ये की जा सकती है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि या तो बीपीएससी के हैंड ओवर कर दी जाएगी बहाली को या बिहार राज्य कर्मचारी आयोग बिहार एसएससी कर दी जाएगी। लेकिन मैं बता दूं कि 7th फेज की बहाली में ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ सेंट्रलाइज वगैरह हो सकते हैं और जो है मेधा सूची डायरेक्ट बनेगी और आप लोग बहाल होंगे। ये प्रक्रिया हो सकता है कि आगामी 7th फेज के बाद जो है उसमें कुछ और भी प्रक्रियाएं जुड़ते हुए नई नई चीज़ें देखने को मिलें। 2 विकल्पों पे विचार किया जा रहा है जिसमें नियोजन के लिए बीपीएससी जैसी संस्था को जिम्मा दी जा सकती है, ठीक है, काउंसलिंग मेरिट लिस्ट वगैरह सारे चीज़। दूसरी जो विकल्प पे विचार की जा रही है कि नियोजन इकाई को ऑनलाइन आवेदन भेज दिए जाएंगे, जो भी नियोजन इकाई है, जो भी पंचायत नियोजन इकाई है वहाँ आवेदन भेज दिए जाएंगे और काउंसलिंग को छोड़ बाकी सभी प्रक्रियाएँ शिक्षा विभाग द्वारा अधिकृत परीक्षा लेने वाली कोई संस्था करेगी। तो कहने का मतलब कि सिर्फ काउंसलिंग, या यूँ कहें कि आपकी जो पूरी मेरिट लिस्ट वगैरह बन जाएगी, आपको सिर्फ काउंसलिंग करवाने अपने नियोजन इकाई में जाना होगा जहाँ भी आपका नाम आएगा। तो ये 2 बातें जो हैं विभाग में विचारणीय हैं, विचार चल रहे हैं। अब क्या बातें होती है और कौन सी बातें जो है सामने निकल के आती है ये थोड़ा देखना होगा। नियोजन को पंचायती सिस्टम से बाहर निकाला जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियोजन को पंचायती सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाएगा। और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिक्षक नियोजन में बदलाव करने की ज़रूरत है। पूर्व में नियोजन इकाई ने शिक्षा व्यवस्था को कमज़ोर किया है, इसमें परिवर्तन लाने के लिए सरकार काम कर रही है और पंचायती सिस्टम से बाहर निकाल नियोजन की एक केंद्रीय व्यवस्था बनाई जा रही है और इसी के तहत 7वें चरण का शिक्षक नियोजन होगा। शिक्षा के आधारभूत संरचना के लिए 250 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी गई है। सूबे की बजट में शिक्षा पर 25%, पहले 21% खर्च होते थे, लेकिन पिछले दिनों ही आप सुने होंगे कि मुख्यमंत्री जी ने इस पर 25% खर्च करने की बात की है। अब जो गांधी मैदान यहाँ गर्दनी बाग में जो लगातार आंदोलन चल रहा है, इस पर भी शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने सूबे के युवकों से अपील की है कि शांति बनाए रखें। कुछ युवक जो है अपना आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही नई शिक्षक नीति लाकर शिक्षकों की बहाली सुनिश्चित करेगी। और अभी बजट का 21% शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, लेकिन पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि 25% खर्च की जाएगी। तो ये कुछ जो है शिक्षा मंत्री स्पष्ट अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं। लेकिन दूसरी बात है कि बोलने से क्या, बोलने के लिए तो 4 साल से लोग बोलते ही आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हकीकत में वास्तविकता कुछ भी दिख नहीं रही है और शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं ये आक्रोश में हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ये सारे लोग उन कार्यक्रम में ज़रूर शरीक हों, भाग लें जो कार्यक्रम आगामी आपके बहाली के लिए रखा गया है, आपको लीड करने वाले लोगों के द्वारा, आपके लीड करने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा, जो कि एक कार्यक्रम 6 तारीख को यानी कि 6 दिसंबर को रखा गया है, सब्जी बेचने का कार्यक्रम। सब्जी बेचकर ये लोग अपना विरोध जताएंगे सरकार से। और दूसरी जो है 13 तारीख को यानी कि 13 दिसंबर को भी जो है रोड मार्च वगैरह का कार्यक्रम रखा गया। तो इन 2 कार्यक्रम में खास करके दोनों कार्यक्रम में पहुंचने की कृपा करें आप लोग, क्योंकि बहाली अगर चाहिए तो। अदरवाइज अगर मान लीजिए 6 आप नहीं जाते हैं तो 13 को निश्चित पहुंचिए, क्योंकि 13 को जो है सो एक विशाल जनसमूह, विशाल जनसंख्या दिखनी चाहिए, ताकि सरकार को लगे कि नहीं इतने लोगों की मांग है। ये नहीं लगे कि अरे 150 लोगों की सिर्फ मांग है, 150 लोगों की ज़रूरत है। उन्हें लगना चाहिए कि नहीं, ये जो बहाली है लाखों लोगों की ज़रूरत है, लाखों लोग चाहते हैं कि बहाली आवे और सरकार तब आपकी बात मानेगी। तो यही कुछ चीज़ है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना था। आई होप कि ये समझ गए होंगे आप। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।